अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा। दोस्तों, ये कहावत आपने अपने गांव के बुजुर्गों से या अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से काफी सुनी होगी। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि ये कहावत कही किसने थी और किस घटना पर ये आधारित है और शुरू कहां से हुई? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर। दोस्तों, ये घटना तकरीबन 1270 ईस्वी के आसपास की है, जब दिल्ली में बादशाह बलबन का राज था और उनके दरबार में एक अमीर दरबारी भी रहता था, जिसके 3 बेटे थे। कहा जाता है दोस्तों कि उस दरबारी के पास 19 घोड़े भी थे, और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटों के नाम एक वसीयत लिखी थी। वसीयत क्या थी? वसीयत ये थी दोस्तों कि बड़े बेटे को उन घोड़ों का आधा हिस्सा दिया जाए। यानी कि उनके 3 बेटे थे तो उन्होंने बड़े बेटे को उन 19 घोड़ों का आधा हिस्सा दिया जाए, और मझले बेटे को यानी कि बीच वाले बेटे को चौथा हिस्सा दिया जाए, और सबसे छोटे बेटे को 5वां हिस्सा दिया जाए। ये उन्होंने वसीयत लिखी थी। अब तीनों बेटे अपने पिताजी की तेरहवीं करने के बाद इन घोड़ों का बंटवारा करने के लिए बैठ जाते हैं। पर यहां एक समस्या आ गई। समस्या ये थी कि 19 घोड़ों का ना तो आधा किया जा सकता, और ना ही चौथाई, और ना ही दोस्तों 5वां हिस्सा किया जा सकता। जब तीनों भाई इस बंटवारे को नहीं कर पाए तो वो बादशाह के दरबार में चले जाते हैं और बादशाह से इस बंटवारे को सही सही करवाने की गुजारिश करते हैं। दोस्तों, बादशाह बलबन ने सभी दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया और दरबार में ये फैसला करने लगे। लेकिन यहां भी वही हुआ कि कोई भी दरबारी एक संतोषजनक फैसला नहीं कर पाया। सब बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये वसीयत कैसे लिखी गई है और इसका कैसे रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, उसी समय बादशाह के सबसे प्रसिद्ध एक कवि अमीर खुसरो, जो बलबन के दरबारी कवि भी थे, वो भी इस दरबार में मौजूद थे। उसने जाटों की पंचायतों के बारे में काफी सुना था। आमिर खुसरो ने बादशाह से कहा कि मैं जाटों के इलाके में खूब घूमा और उनकी खूब पंचायती फैसले भी मैंने सुने हैं। अगर इस समस्या का कोई हल कर सकता है तो वो कोई जाट मुखिया ही इस समस्या का हल कर सकता है। लेकिन इसके विरुद्ध सभी दरबारियों ने इनकार कर दिया कि यह फैसला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बादशाह बलबन के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। लिहाजा उन्होंने खुसरो की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, किसी जाट मुखिया को बुलाने का प्रबंध किया जाए। दोस्तों, और उसी समय सर्वखा पंचायत के किसी खास आदमी को चिट्ठी देकर गांव सोरम, मतलब जो जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, वहां पर भेजा गया। दोस्तों, इस गांव में सर्वखास पंचायत का मुख्यालय आज भी मौजूद है। चिट्ठी मिली पंचायत के जो प्रधान पंच चौधरी राम साहब सूबेदार थे उनको, और दोस्तों फिर उनको दिल्ली भेजा गया। जब दिल्ली भेजा गया तो चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर, जो राम साहब सूबेदार थे, वो अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब बादशाह ने सभी दरबारियों को एक खुले मैदान में बैठाया और वहीं पर 19 घोड़ों को एक लाइन में बनवा दिया। दोस्तों, चौधरी साहब ने अपना परिचय देते हुए शुरू किया। शायद इतना तो आपको भी पता होगा कि हमारे राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे जैसा होता है। ये चौधरी साहब ने राजा साहब से या बादशाह साहब से कहा, और प्रजा की संपत्ति पर राजा का हक होता है। इसलिए राजा साहब, जो मैं घोड़ा लाया हूं उस पर भी आपका ही हक बनता है। इसलिए मैं अपना घोड़ा राजा साहब को ही भेंट करता हूं और मेरे घोड़े को भी इन 19 घोड़ों में मिलाने की इजाजत चाहता हूं। इसके बाद मैं बंटवारे का फैसला सुनाऊंगा। दोस्तों, बादशाह बलवान ने इनकी इजाजत देते हुए फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। चौधरी साहब ने अपने घोड़े को भी उन 19 घोड़ों की लाइन में सबसे लास्ट में बांध दिया, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि अब घोड़ों की जो गिनती 19 की जगह यानी कि एक और ऐड होने के बाद 20 हो गई। अब चौधरी साहब ने बंटवारा कुछ इस तरह से करा कि बड़े बेटे को आधा हिस्सा यानी कि 20 का अगर आधा हिस्सा किया जाए तो यानी कि 10 घोड़े आ गए, तो उन्हें 10 घोड़े दे दिए गए।
अब मझले बेटे को चौथा हिस्सा देना था, यानी कि बीच वाले को। अब 20 का चौथा करेंगे तो उसको 5 घोड़े मिले, तो उनको 5 घोड़े दे दिए। अब छोटे बेटे को 5वां हिस्सा देना था, तो 5 और 20, यानी कि उनके हिस्से में 4 घोड़े आए। अब जब तीनों बेटों का हिसाब बराबर हो गया, तो अब लास्ट में दोस्तों क्या हुआ, एक घोड़ा बच जाता है जो कि चौधरी साहब का था। बंटवारा पूरा करके चौधरी साहब ने कहा मेरा घोड़ा तो बच गया, बादशाह आपकी इजाजत हो तो मैं मेरा घोड़ा वापस ले लूं। और बादशाह ने हां कहते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया। दोस्तों इस फैसले से प्रभावित होकर बादशाह बलबन और वहां बैठे सारे दरबारियों ने चौधरी साहब की बड़ी तारीफ की। कहते हैं जब चौधरी साहब अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगे तो वहां मौजूद गांव के लोग नाचने लगे थे। और इसी वक्त यानी जब चौधरी साहब अपने गांव की ओर जाने लगे तो अमीर खुसरो ने जोर से कहा अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। और वहां मौजूद सारी भीड़ इसी पंक्ति को, इसी लाइन को दोहराने लगी। तब ये कहावत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूर दूर तक इलाकों में फैल गई, जो आज तक दोस्तों चली आ रही। बात अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।